महंगाई के दौर में नाम मात्र के मानदेय पर अव्यवस्थाओं से जूझते हुए भी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए पोशार पका रहे कुक कम हेल्पर कार्मिकों ने गुरुवार को अपनी समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखाई। कार्मिकों ने सांगोद पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग रखी। कोटा जिला अध्यक्ष उर्मिला देवी व उपाध्यक्ष संतोष कुमारी ने बताया कि पिछले 2 दशक से कुक कम हेल्पर अल्प मानदेय पर भी सरकारी स्कूलों में पोशार पकाने से लेकर परोसने, सफाई करने, बच्चों की देखरेख करने समेत अन्य काम कर रही है, लेकिन यह मानदेय भी 5-5 माह तक नहीं मिलता। कुक कम हेल्परों का पूरा दिन स्कूलों में काम में बीत जाता है, जिससे वो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाते। कम मानदेय होने से आर्थिक दिक्कतें भी होती है। स्कूलों में काम के दौरान हादसों की भी आशंका रहती है, लेकिन कार्मिकों को दुर्घटना का बीमा भी नहीं है। कई स्कूलों में बरसों से लगे कुक कम हेल्परों को बार बार हटाकर नए लगा दिए जाते हैं। अन्य कर्मचारियों की तरह कुक कम हेल्परों को भी नियमित किया जाना चाहिए तथा मानदेय 18,000 रुपये मासिक करना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन में कुक कम हेल्परों को मेडिकल सुविधा व अन्य कर्मचारियों की तरह वृद्धावस्था पेंशन देने, ग्रीष्मावकाश का मानदेय देने समेत आदि मांगे रखी। सर, ये कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति की तरफ से है, तो ये राजस्थान के स्कूलों में सरकारी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदरसा में कुक कम हेल्पर्स का काम करने वाली महिलाएं हैं, जिनका मानदेय मात्र 2,000 से लेकर 2143 रुपये इस साल सरकार ने किया है, जो बहुत ही कम है। और हर साल इन लोगों के नाम चेंज करते हैं। कुछ स्कूलों में नहीं भी करते, कुछ स्कूलों में करते हैं, तो इनके नाम चेंज नहीं किए जाए, इनको रखा जाए। राज्य सरकार ने जो इन लोगों के लिए मतलब मेडिकल सुविधाएं लागू की जाए, इनको गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरह पेंशन योजना लागू की जाए, इनका दुर्घटना बीमा हो, इन लोगों की है जो पेंशन योजनाएं लागू हो, इनके लिए जो मानदेय है वो कम से कम सरकार को 8 से 9,000 रुपये जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी है उस हिसाब से होना चाहिए। इन लोगों की नरेगा से भी बहुत कम मजदूरी है। नरेगा में जो काम है, इन लोगों का काम देखो कितना मुश्किल काम है। एक सुबह से लेके 12 बजे 1 बजे तक स्कूल में खाना बनाने का काम करती हैं, जिनका इस घर का काम नहीं कर पाती हैं और कोई काम नहीं हो पाता है इनका। बाद की कोई दूसरी मजदूरी है वो नहीं कर पाते। 2,000-2,100 रुपये में इन लोगों का गुजर बसर नहीं हो पाता। तो हम लोगों का सरकार से ये निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी महोदय जी से, अपने तहसीलदार साहब जी से, कि इन लोगों के कम से कम न्यूनतम मजदूरी इन लोगों को दी जाए और इन लोगों के यथावत नाम रखे जाएं। कुछ स्कूलों का साहब कोरोना काल का पेमेंट भी रुका हुआ है, दूध का पैसा भी रुका। इनको 5-5, 6-6 महीने तक साहब पेमेंट नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों का पेमेंट सीधा इनके खाते से आए, सरकार से इनके खाते में जमा हो और इनको जो हर महीने पेमेंट दी जाए। अभी कैसे मिलता है पेमेंट? अभी इनको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जब बजट आता है, जब इनको चेक द्वारा, किस माध्यम से देता है? चेक के माध्यम से। तो काफ़ी कुछ गाँव हैं, दुर्दानी है जो काफ़ी दूर में है, कुछ अलग है जहाँ पे साधन विकल्प व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से इन लोगों को चेक जमा करवाने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इन लोगों का जो भी है चेक के द्वारा नहीं हो के सीधा इनके ही खाते में हो। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।